यूएस मार्केट से एक पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड जो है वापस लौट रही है। दूसरा देखो ऐसा है कि आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो थोड़ी इस टेक्निकल बात को समझो कि आईटी का जो सारा रेवेन्यू आता है वो डॉलर में आता है। तो अगर डॉलर मज़बूत होता है, मतलब रुपी जब डॉलर की तुलना में कमज़ोर होता है, तब आईटी सेक्टर को इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि उनकी सारी बिलिंग जो होती है वो सारी बिलिंग उनकी यूएस डॉलर में होती है। तो इसका उनको काफ़ी जो है वो फ़ायदा होता है। हम सब जानते हैं कि कल जो मार्केट गिरा था उसके पीछे जो 2 से 3 मेन रीज़न थे। उनमें से एक है आपका क्रूड ऑयल का रीज़न। स्क्रीन पर मैंने आपके रियल टाइम इसका ग्राफ खोला है। तो अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है $108 पर बैरल के, 108 पर डॉलर तक जा चुका है। तो इसके चलते जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है मार्केट को अफेक्ट करने वाला आज के डेट में। और स्टॉक्स जो है वो इतने गिर चुके हैं कि अब इन्वेस्टर्स जो है वो डिस्काउंट देखने लगे इसमें। तो ये एक तरह से आगे अब जो भी रैलीज़ देखने के लिए मिलेगी वो इसी के चलते मिलेगी। और यूएस और एशियन मार्केट्स जो है वो भी थोड़े से ठीक चल रहे थे, तो इसी के चलते आज जो आपको सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा सा सुधार देखने के लिए मिला वो इसी के चलते मिला है। तो ये रही इंडाइसेस की बात। सेंसेक्स निफ्टी कवर कर लिया है हमने। अब इसके बाद बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। तो अभी स्क्रीन पर लाइव गोल्ड प्राइजेस है। दिन भर का हाल आप देख सकते हैं इसका। आज जो है, आज तो गोल्ड प्राइसेस गिरते हुए ही देखने के लिए मिले हैं। और सिल्वर में भी है, ये अभी जो इसका रेट चल रहा है ये चल रहा है 1.5 लाख के पार दिखा रहा है। और सिल्वर का भी अगर रेट देखें तो सिल्वर में भी कुछ, और सिल्वर का आज का रेट चल रहा है 2,55,000 का। तो लगभग कुछ ज़्यादा इसमें ख़ास मूवमेंट नहीं है गोल्ड में और सिल्वर में। तो देखिए ऐसा है कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो लोग ज़रूर गोल्ड की ओर आते हैं। और अभी जो सिचुएशंस है वो सारी अनप्रेडिक्टेबल सी है। इसका रीज़न है कि जितने सारे आप फैक्टर्स देख रहे हैं कि वॉर चल रही है, टेंशन्स चल रही है, फिर भी गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बढ़ने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें मल्टीपल तरह के फैक्टर्स हैं कि यूएस डॉलर जो है, हम जानते हैं कि रेट कट्स उन्होंने नहीं किए हैं अभी, कल परसों में ही ये न्यूज़ चल रही थी। तो इसके चलते डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है गोल्ड पर पड़ता है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है उसने पक्का दिखा दिया है कि मार्केट्स में कोई भी चीज़ जो है वो पक्की नहीं बताई जा सकती है। तो इसीलिए कन्वेंशनल विजडम में जो बात करी जाती है वो करी जाती है कि आप डाइवर्सिफाई करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। गोल्ड में भी रखिए, सिल्वर में भी रखिए, अलग अलग स्टॉक्स में रखिए, अलग अलग स्टॉक बकेट्स में रखिए। तो ये इसीलिए की जाती है क्योंकि हमारे सामने एविडेंस है कि आज के डेट में ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें आप बिल्कुल पैसा लगा के रख के भूल जाए। कैश की बात करें तो कैश में तो इन्फ्लेशन खाएगा। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने एक बार बहुत ज़बरदस्त चढ़ गया और अब नीचे दिख रहा है। सिल्वर तो क्रैश हुआ ही, आप जानते हैं। स्टॉक मार्केट के हाल भी आप जानते हैं। तो ऐसा कोई सेफ़ हेवन एसेट अभी बचा नहीं है। तो अभी करना क्या चाहिए? तो भाई पेशेंस रखो, तुरंत सेल ऑफ करना नहीं चाहिए। इसकी खैर आगे भी बात करते हैं। अभी यूएस डॉलर आईएनआर की बात करते हैं, तो कवर कर चुका हूँ, लेकिन सेक्शन के अनुसार इसको फिर से कवर कर लेता हूँ मैं। तो रुपए की गिरावट जो है वो जारी है डॉलर की तुलना में, और इसका असर जो है गोल्ड पर पड़ता है, क्योंकि इंपोर्ट अगर करते हैं आप गोल्ड तो गोल्ड आपका महंगा हो जाएगा गोल्ड इंपोर्ट पे। अब स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं। आज के टॉप गेनर्स में अगर नाम गिनवाने हैं तो शुरुआत JSW स्टील से और टाटा स्टील से ही करनी होगी। टाटा स्टील की बात मैंने कल के वीडियो में भी बात करी थी कि इन्होंने एक एक्विजिशन की बात करी है नीलांचल स्टील की, और बाहर भी एक्सपांशन करने के उन्होंने तगड़े प्लान्स जो है अपने दिखाए हैं।
तो टाटा स्टील उसी के चलते ये इसी का इफ़ेक्ट शायद देखने के लिए मिल रहा है कि 3.08% से जो है ये आज आगे बढ़ गया है। JSW स्टील है, ये भी आगे बढ़ा है। इसका जो कॉमन अगर आप एक फैक्टर देखने जाएंगे तो ये है कि चाइना से जो डिमांड है उसकी उम्मीद काफ़ी है। तो और आप जानते हैं कि इस बार बजट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश करने पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है, तो इसका भी असर देखने के लिए मिला है क्योंकि डिमांड जो है वो आने की आशंका है। रिलायंस में भी आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आज निफ्टी को सुधारने वाले फैक्टर्स की बात करें तो उसमें रिलायंस का नाम तो आएगा ही आएगा, और साथ में हमारे निफ्टी आईटी का भी नाम आएगा। HDFC बैंक में मार्केट खुलने से पहले सबको ये कहीं ना कहीं पर लग रहा था कि अब पुराने चेयरमैन जो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अतानु चक्रवर्ती, और RBI ने नए जो चेयरमैन हैं केकी मिस्त्री उनको इंटरिम चेयरमैन के तौर पे कमान सौंप दी है। तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि अगर दोनों ही लोगों से जब बात करी गई तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा स्ट्रक्चरल कुछ ऐसा मेजर नहीं है, वो उनके पर्सनल रीज़न्स थे और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हाँ ये सुधर सकता है। पर देखिए मार्केट में माहौल जो है अभी वो काफ़ी अनसर्टेनिटी वाला है। मैं इंटरनेशनल फैक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफर नहीं करते ऐसे माहौल में, तो इसीलिए थोड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि HDFC जो है वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। HDFC बैंक के स्टॉक्स में कुछ सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब टाटा ग्रुप की बात आ ही रही है, तो और एक टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर कंपनी का भी आज स्टॉक देखेंगे तो ये ऊपर आया है। इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। बड़ी न्यूज़ ऐसी है कि इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक बड़ा पावर परचेस का एग्रीमेंट कर लिया है, और इसी का जो असर है वो हमें आज देखने के लिए मिला कि टाटा पावर जो है वो ग्रीन लाइट में है, पॉजिटिव में है। अब अगले सेक्शन की ओर जाते हैं जो कि IPOs का है। हम जानते हैं कि मार्केट की हालत जो अभी ख़राब चल रही है, तो ऐसे में IPOs जो है कम आते हैं, पर ऐसा अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मेजर IPOs जो है वो तो काफ़ी डिले हुए हैं, बीच में फ़ोनपे का IPO हो गया है और जियो का है, पर कुछ नए IPOs जो है वो आते हुए दिख रहे हैं। उनमें से एक है पावरिका। तो ये डीजल जेनसेट्स बनाते हैं और इनके आगे जो प्लान्स है डेटा सेंटर्स और EV चार्जिंग इसमें है, तो ये IPO एक आने जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए है, डिटेल में वीडियो बनाना है, तो इसके ऊपर आप कमेंट करिएगा कि डिटेल्स में वीडियो बनाना है। अगला IPO जो है वो है अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स। तो ये क्या करते हैं, किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं? तो ये बासमती राइस के एक्सपोर्टर है। जहाँ पर बासमती राइस के स्टॉक्स की बात आती है वहाँ पर कुछ नामी जो कंपनियां हैं उनमें से एक LT फूड्स है और एक चमनलाल सेठिया ये कंपनी है। तो इन्होंने पिछले 3, 4, 5 सालों में जो रिकॉर्ड दिया है इन्वेस्टर्स को वो देखने वाली बात है। आपको दिखाई देता हूँ, अभी मैं टॉपिक निकला है तो IPO से अलग है, पर टॉपिक निकला है तो मैं बता रहा हूँ, है ना। स्क्रीन पर मैंने अभी ओपन किया है LT फूड्स का स्टॉक। ये भी राइस में ही डील करते हैं, बासमती राइस के ब्रांड्स हैं इनका। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जो नया IPO आने जा रहा है अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स का, ये बासमती राइस के ही एक्सपोर्टर्स है। तो इसमें ख़ास एक बात मैं ध्यान इसकी तरफ खींचना चाहता हूँ कि ग्रोथ देखो कितनी ज़बरदस्त दिखाई है पिछले 5-6 सालों में। तो क्या इसको देखकर आप इस IPO में जाना चाहिए आपको? ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक सेक्टर की दूसरी कंपनी ने सक्सेस अगर दिखाई है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी भी दिखाई है। तो और एक कंपनी का भी मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूँ। दूसरा ये स्टॉक है, ये भी फेमस स्टॉक है अगर हम राइस के एक्सपोर्टर कंपनीज़ की ही बात कर रहे हैं तो। पर देखो इनके अगर दोनों के कंपैरिजन करें आप सेक्टर्स के,
एक LT फूड्स का देखेंगे तो LT फूड्स का देखो क्या है, इसका रिज़ल्ट देख लो एक बार क्या है। 2019 से लेकर अब तक का कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। अगर इसको पूरा मैं देखूँ तो ये आता है आपका 6-7 गुना ये स्टॉक हो चुका है पूरा। ये रिकमेंडेशन नहीं है मेरी ओर से कोई भी, ये मैं आपको डिस्क्लेमर पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर करना पड़ता है क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप फिर कहेंगे कि नहीं रिकमेंडेशन दिया। नहीं भाई, रिकमेंडेशन नहीं है, इसको लर्निंग के तौर पे, एजुकेशन के तौर पे आप लो और इससे सीखो। मैं पॉइंट इस बात पे करना चाहता हूँ। चलो ये देखो, चमन लाल सेठिया देखो कहाँ है कंपैरिजन में, वो 6 से 7 गुना बढ़ी है कंपनी, और पिछले 3-4 सालों में ये भी कंपनी बढ़ी है अच्छी खासी, पर उसके जितनी नहीं बढ़ी है। वो बढ़ी है, आप देख सकते हैं 6 से 7 गुना तक बढ़ी है। ग्राफ देख कर ही पता चल जाएगा, नंबर्स के कॉम्प्लिकेशंस में क्यों जाना, देख लो। तो खैर, अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स, ये बासमती राइस का जो एक्सपोर्टर है कंपनी, इनका IPO आने वाला है। तो इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के कर ले, बस इसलिए नहीं कि भाई आपने पहले कोई सक्सेस स्टोरी देखी होगी या ये IPO अच्छा होगा बुरा होगा, आपको डिसाइड करना है खुद से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर। अगले IPO की भी बात करता हूँ। अगला IPO जो है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है साई पैरेंटेरल्स। इसके बारे में मैं देखा, अभी तो इसका मैं स्टडी किया नहीं है, फ़िलहाल में यही दिख रहा है कि भाई फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, तो इसके बारे में मेरे पास डिटेल में इन्फॉर्मेशन है नहीं। इशू साइज़ है इसका 409 करोड़ का, और 372 से 392 तक का जो पर शेयर है वो है। अगली जो आने वाली है वो है टिपको इंजीनियरिंग। टिपको इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूज़ के आधार पे मैं देख पा रहा हूँ वो है आपका 84-89 का प्राइस बैंड रहेगा, और 60 करोड़ के आसपास ये लोग जो है पैसा रेस करने वाले मार्केट से। तो इन सारे IPOs के बारे में आपको ख़ास अगर जानकारी चाहिए है तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि हम इसके बारे में जानना चाहते, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मैं बताऊं तो देखो, IPO में इन्वेस्ट आप जब भी करते हो तो अभी के टाइम पे, अभी टाइम कैसा चल रहा है आप जानते हैं, कितना वोलेटिलिटी का पीरियड चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म विजन देख कर करना है तभी इन्वेस्टमेंट करो। IPOs के साथ में अगर आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट की फ़िलॉसफी के लेंस से अगर IPO को देखोगे तो आपको एक बात पक्की समझ में आ जाएगी कि IPOs का आपको परफॉर्मेंस नहीं पता है क्या है। करेक्ट, आपकी मान लो कोई कंपनी लिस्टेड है अच्छे से पहले से, तो आपको उसके बारे में पता है, आप जा सकते हैं स्क्रीनर पर, पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, प्राइस का क्या मूवमेंट रहा क्या नहीं रहा, ये सब पता चल जाता है। IPOs के केस में ये थोड़ी समस्या होती है, अनाप शनाप वैल्यूएशंस पर IPO आते हैं। रीसेंट एग्जांपल अगर बताऊं तो लेंसकार्ट का IPO, कंपनी अच्छी है बुरी है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो टॉपिक अलग बन जाएगा, पर सीधा सीधा आप ग्रोथ पर ही तो लगा रहे हो ना बैठ कि भाई ग्रोथ इसका बहुत तगड़ा होने वाला है। बिज़नेस अच्छा हो सकता है, नो डाउट। एनालिसिस करने वाले होशियार लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं जो करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करती है, फंड हाउसेस करती है, पर आप जो है आप रिटेल इन्वेस्टर है, आपके पास में भाई पैसा जो है वो बहुत सीमित मात्रा में होता है, आपकी क्षमता सीमित होती है। तो IPO में लगाने से पहले पूरा सोच समझ के लगाओ, क्योंकि एक तो आपको उसकी पूरी एक्टिविटी नहीं पता है, प्राइस एक्टिविटी क्या है, उसके डिटेल्स में आप जाते नहीं हो, तो ये सब सोच समझ के लगाना आपके लिए ज़रूरी होता है। IPO के बारे में मैंने देखा है कि लोग अक्सर बहुत एक्साइटेड होते हैं, इंडिया में खास करके IPO के बारे में इतना एक्साइटमेंट इंडिया में ही नहीं होल वर्ल्ड में ही चलता है। वो क्यों होता है ये बड़ा मिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, पर IPOs अंडर परफॉर्म करते हैं, और ज़्यादातर IPOs अंडर परफॉर्म ही करते हैं। तो अनलेस आप अच्छे से स्टडी नहीं कर चुके हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूरी जानकारी नहीं ली है अपने, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, और केवल ऐसा ही पैसा लगाओ जो भाई चला गया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ भाई, एक स्मार्ट इन्वेस्टर का, सैवी इन्वेस्टर का लक्षण एक ही है कि उतना ही पैसा लगाइए मार्केट में जितना कि आप चला जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बाकी पैसा जो है वो ऐसे एसेट्स में लगाइए जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है। रिटर्न्स नो डाउट कम मिलेंगे, पर पक्का पता है, एटलीस्ट रिटर्न का छोड़ो पर पक्का पता है, जैसे कैश में रहते लोग ऐसा। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करिए। आपको अपने काम होते हैं कैश के, फंड हाउसेस की बात और होती है, उनके पास में पैसा आता रहता है पब्लिक का, तो वो क्या वैल्यूएशन पे लेंगे डिपेंड नहीं करता कि आप उस पे लो। तो ये सारे IPOs मैंने बताए हैं आज के 4। बाकी और कुछ मिस हो गया मेरी ओर से तो आप बताओ। इनमें से किसी में आपका अप्लाई करने का प्लान है या फिर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो कमेंट करिए। ये हमारा डिस्कशन फोरम है। तो ये समरी थी। मार्केट ने आज अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है और आज खुशी की बात है, थोड़ी सी खुशी की, मतलब कल की तुलना में ठीक है। ये नहीं बोल सकते कि भाई बहुत ही बढ़िया हो चुका है परफॉर्मेंस और सब है और सब सही है। मार्केट बहुत भयानक तौर पे गिरता है, पिछले कुछ दिनों से पैटर्न चल रहा है, और थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा संभलता है, फिर और एकदम गिर जाता है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी बस एक ही रखिए, एक बात समझिए कि भाई मार्केट है वोलेटाइल। इस वक्त पर कोई भी चीज़ ऐसे बोल के नहीं चल सकती आंखें बंद करके लगा दो भाई, ऐसा नहीं है। तो पैसा अपना संभाल के लगाओ। रुपी जो है, रुपी का गिरना जारी है, और इसमें स्ट्रैटेजी एक ही रखिए कि जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स आप जानते हैं कि आपने खुद पर्सनली उसको देखा है, समझा है, तो उसी में ही आप लगाएं पैसा और एक्यूमुलेट करते जाएं। डिप्स आते हैं तो पैनिक सेलिंग ना करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, इससे कुछ वैल्यू मिला है, तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक भी शेयर करिए ताकि सबको बात पता चले। ये एक डिस्कशन फोरम की तरह है हमारे लिए, ठीक है। आप में से कोई जानकार होते हैं वो आप अपना कमेंट लिखिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और इस वीडियो को पूरा देखा।